आगे हम चलें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एस्ट्रोजन इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर्स। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है ओवरीज से रिलीज होते हैं। लैक्टेशन इन प्रेगनेंसी में कौन इनहिबिट करते हैं? एस्ट्रोजन। किस तरह? प्रोलैक्टिन के इफेक्ट को इनहिबिट करते हैं, सिक्रीशन नहीं, इफेक्ट को। उल्टा ये तो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये बात अपने याद रखनी है। फैट डेपोजिशन ब्रेस्ट में, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर कौन करता है? एस्ट्रोजन। मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन कौन सी है? एस्ट्राडायोल। हाई कैरियोपिक्नोटिक इंडेक्स इन हेल्दी यंग वुमेन इंडिकेट्स हाई एस्ट्रोजन एक्टिविटी। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जिस तरह ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के करीब आके एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और ये सर्विक्स में कुछ चेंजेस लेके आते हैं, जिनमें से एक हमने कहा था कि ये म्यूकस की फर्निंग करवाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद है ना? इसी तरह ये जो सर्विक्स की एपिथेलियम है ना, उस उनमें जो सेल्स की न्यूक्लियस होते हैं उनको ना पिक्नोटिक करता है। पिक्नोटिक क्या होता है? पिक्नोटिक आप समझ लें कि छोटा सा ना सिकुड़ा हुआ सा सेल कर देता है, इसे कहते हैं पिक्नोटिक। कैरियो पिक्नोटिक मतलब न्यूक्लियस की पिक्नोसिस। ठीक है, तो सर्विकल एपिथेलियम में पिक्नोसिस करवाते हैं, कैरियो पिक्नोटिक इंडेक्स को ज्यादा करते हैं। कैरियो पिक्नोटिक इंडेक्स के ज्यादा होने का मतलब है कि उन सेल्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी जिनमें पिक्नोसिस हो। ठीक है, तो ये हमें किस टाइम होती है? जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। और ये ओवुलेशन के को डिटेक्ट करने का एक तरीका ये भी है, आप एस्ट्रोजन का उधर से सैंपल लेते हो, स्मेर लेते हो, उसमें चेक करते हो। अच्छा, प्रोलिफरेशन ऑफ जो डक्ट्स की प्रोलिफरेशन कौन करवाता है, या फिर फैट डेपोजिशन डेपोजिशन कौन करवाता है ब्रेस्ट में? एस्ट्रोजन। अगर वो यहाँ लिखा होता है एल्वियोलो लोब्यूलो एल्वियोलर डेवलपमेंट या प्रोलिफरेशन कौन करवाता है, तो कौन आता? प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, 68 ईयर ओल्ड फीमेल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, नेक ऑफ फीमेल पे फ्रैक्चर हो गया, क्या वजह? एस्ट्रोजन की कमी। 68 साल की है ना, मेनोपॉज का केस है। यहाँ देखो 30 ईयर की फीमेल है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही 5 सालों से, और फ्रैक्चर भी हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से ही है। ठीक है ना? अब देखो, अगर एस्ट्रोजन एक्सेस होती ना, एस्ट्रोजन ज्यादा होती, तब भी एमेनोरिया होता, नो डाउट होता, लेकिन तब आते ओलिगोमेनोरिया होता तब ज्यादा, जो कि मैंने पहले बताया था। ओलिगोमेनोरिया में क्या होगा कि 5-6 माह तो नहीं होगी मेंसेस, लेकिन उसके बाद हैवी मेनोरेजिया होगा, हैवी ब्लीडिंग होगी। ऐसे ही है, फिर दोबारा 5-6 माह नहीं होगी। ऐसा सिनेरियो होता ना, तब मैं कहता है एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, फिर हम ढूंढते कि फ्रैक्चर का कोई और काज हो सकता है। लेकिन अब इसमें 5 साल से मेंसेस हो ही नहीं रहे, तो ये मोस्ट प्रोबेबली या तो अर्ली मेनोपॉज हो गया किसी वजह से, या ओवरीज मतलब का कोई मसला बन गया है, व्हाट्सएवर द केस। एस्ट्रोजन का लेवल कम है इस पेशेंट में और फ्रैक्चर काज यही है। सही है, चलो आगे चलते हैं। ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड बाय एस्ट्रोजन ना, ये तो गलत है। ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करता है, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। अगर आप मुझसे पूछें कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को कम करेगा, तो मैं कहूंगा यार स्टीरॉयड हार्मोन्स है। स्टीरॉयड नहीं आपको, बल्कि कोर्टिसोल को, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है, इसी वजह से स्टेरॉइड देने से बोन्स के इशू बनते हैं। सेकेंडली आपको तो पैराथायरॉइड हार्मोन, अगर इसका लेवल काफी देर अरसे से ज्यादा होना तो ये भी बोन्स को वीक करते हैं। तो ये दो हार्मोन्स अगर ऑप्शन में हो तो आप इनकी तरफ जाना, एस्ट्रोजन गलत है। अच्छा, एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट होगी एक फीमेल में। एट्रोफी यहाँ मुराद है मतलब स्मॉल हो गए साइज में ना, तो फैट चला गया, तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी में ऐसा हो सकता है। मदर वरीड अबाउट हर यंग डॉटर, जिसके लॉस हो गया प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर का। जो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर है ना, ये हमारे जो एड्रिनल एंड्रोजन है ना, उनकी वजह से होता है। सही है, इनकी वजह से होता है। लेकिन वो कहता है साथ में ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी खत्म हो गए, ये एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी काज बनेगा, या फिर आंसर में ये बेस्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, फिर 42 ईयर ओल्ड फीमेल हैज हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग और एंडोमेट्रियल बायोप्सी की सिंपल सिस्टिक हाइपरप्लेजिया आया। एंडोमेट्रियल कैंसर कौन करवाते हैं? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ही सारी स्टेजेस में एस्ट्रोजन ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये भी आ गया। फिब्रोइड भी एस्ट्रोजन करवाते हैं, लियोमायोमा जिसे हम कहते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर में एस्ट्रोजन आ गया। डज नॉट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, एस्ट्रोजन का कोई रोल नहीं है, खास रोल नहीं है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेमोक्सिफिन, टेमोक्सिफिन एक सर्म है। ठीक है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है।
ये ब्लॉक भी करेगा और एगोनिस्ट भी करेगा कुछ एरियाज में, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं फेलियर रेट ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ये तो आप सिनेरियो से डिसाइड कर सकते हो। ट्यूबल लाइगेशन जो है वो बेस्ट है और लैक्टेशन है वो लीस्ट है, और इन दो में से देखें तो डेफिनेटली ओसीपीज बेहतर है। फिर अपने पास आ गया प्रोजेस्टेरोन एंड इट्स फंक्शन।